बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। या अल्लाह मेरी सुन ले, मुझे चुन ले। जितनी आपकी चादर है उससे भी कुछ कम पाँव फैलाएं। यकीन कीजिए हमेशा सुखी रहेंगे। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफ़िज़े की ज़रूरत होती है। ज़ुबान को काबू में रखो, ये ऐसा तीर है जिसका निशाना अक्सर गलत ही होता है। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। खुश दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, बल्कि इसका मतलब है आपने अपने दर्द किसी के साथ नहीं, अपने साथ बांटने का फैसला कर लिया है। असल तवक्कुल तो यही है कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद ही ना रखे। बंदे की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक हो। अगर औरत साहिबे किरदार है तो इससे मशवरा कर लो, वो तो तुम्हें अच्छा मशवरा देगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। काबिल एतबार ही अक्सर कातिल एतबार होते हैं। मुद्दतों बाद हुआ था भरोसा किसी पर, फिर इसने साबित कर दिया कि कोई भरोसे के काबिल नहीं होता। अगर लोगों को अपने करीब रखना चाहते हैं तो अपने दुख इनसे दूर रखें। खुद पर काबू रखने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें, जबकि दूसरों को काबू करने के लिए दिल का इस्तेमाल करें। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। अगर आप अच्छी और मीठी गुफ्तगू नहीं जानते तो चुप रहना जानिए, क्योंकि चुप रहना भी इतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो, रब इस इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुदरत के फैसलों का इंतज़ार बहुत तवील होता है, मगर नतीजा इंसाफ पर मबनी होता है। सच्चा और मुखलिस इंसान अगर तुम्हें बुलंद नाक भी कर सका तो तुम्हें गिरने भी नहीं देगा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो अपने लिए चाहता है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है, बुग़्ज़ ऐब ढूंढता है। मुझको एक दिन की हुकूमत जो मैसर आए, मुफलिसी बांट दूँ इस दौर के आकाओं में। इंसान गैरों से दी गई इज्जत और अपनों से दिए गए दुख कभी नहीं भूलता। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो बहुत जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सब ही रहते हैं। एक ऐसा भी सफ़र करवाया ज़िंदगी ने जिसमें पाँव नहीं दिल थक गया मेरा। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो।
वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, प्यार और खलूस शामिल हो। मुस्कुराहट और माजरत रिश्तों को मजबूत करती है। मुआफ़ कर दिया करें, आपको भी तस्कीन मिलेगी। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा हो तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने भी सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। आर्ज़ी नफ़रत हो तो कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी रहती है, लेकिन बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो मोहब्बत का हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। रब साथ होना चाहिए, बंदों के म्यार पे उतरना बंदों के बस की बात नहीं। इज़्ज़त कमाना दौलत कमाने से ज़्यादा मुश्किल है और इज़्ज़त कमाना दौलत कमाने से ज़्यादा आसान है। बोलें अपने दफ़ा के लिए पूरे एतमाद और दलील के साथ, वरना लोग आपके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देंगे। हाथ से हाथ छुड़ाना कोई ज़रूरी तो नहीं, साथ रहकर भी लोग बिछड़ जाते हैं। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। रब से मांग के देखो तो सही, एक वही तो है जो हकीकत में आपका मुंतज़िर है। तौबा कबूल होने की निशानी ये है कि इसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। जिसका सीधे सीधे मुंह तोड़ देना चाहिए उससे भी इज्जत से बात करना तरबियत कहलाता है। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। हम सोच के अलावा हर चीज़ जदीद इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करने का फ़न जानता हो। फ़ायदा बहुत गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते बहुत हैं। ज़रूरत और ज़रूरी होने में फ़र्क होता है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ होने में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि वो दोनों किसी की नहीं सुनते। जब कभी तुम्हें अपने रिज़्क़ में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तजारत कर लिया करो। जो आपको हासिल है वो किसी की आरज़ू भी हो सकती है। अपने इखलाक और अपने किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि इससे खून और ख़ानदान की पहचान होती है।